हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, देखिए आज हम करने वाले हैं अपना, देखिए आज हम करेंगे लॉज ऑफ फोर्स का। देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, जितने भी इसमें थ्योरम थे वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और फाइनल वो स्टेप आ गया था जब हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था अपना। और फिर मैंने बोला था एंड में जाते हुए कि मैं आपको इसके लिए न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तो वही हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल ऑन पैरेललोग्राम लॉज। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ना पैरेललोग्राम लॉज के ऊपर, वो हम सारे करेंगे। ठीक है, कुल मिला के ये 8 से 10 हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है इससे कम भी हो। तो वन बाय वन करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल फोकस जो है बिल्कुल बोर्ड पे रखिएगा। और प्लीज अगर आपको पिछले वाले लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप कम से कम पिछले वाली चीजों का ओवरव्यू तो ले लें कम से कम, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉज दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, क्या था, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक दो लिखूं, चलिए स्टार्ट करें। हो गया, चलो देखो अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात करूं, ठीक है मैं रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉज। तो क्या था वो लॉज, शॉर्ट में लिखा ही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं पेपर में लिख देना आपको। क्या था, देखिए मान लो ये दो फोर्सेस है, बिल्कुल इजी सा। ठीक है, दोनों क्या दिखा रहे हैं, एडजेसेंट साइड दिखा रहे हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, जब मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है ऐसे, ठीक है इस तरीके से अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा, मान लो ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट। तो जिसका रिजल्टेंट होने वाला है ना, वो कहां से होके जाएगा, बिल्कुल इसके डायगोनल से इस तरीके से होते हुए जाएगा। ठीक है, और मान लो ये कितना मेरा F1 है, ये कितना है F2 है, तो ये कितना होगा मेरा R होगा। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में मान लो एंगल कितना है, थीटा है। रिजल्टेंट जो है F1 से कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो जी, अगर ये रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, तो सबसे पहले इसकी दो चीज आपको निकालनी पड़ेगी। एक तो हो गया आर का, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, और एक चाहिए डायरेक्शन। तभी तो आप बताओगे मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितनी क्वांटिटी का लग रहा है इस पे फोर्स। ठीक है, कितनी क्वांटिटी का रिजल्टेंट है। दूसरी चीज की डायरेक्शन कहाँ है, ये है ना, जैसे कि ये दोनों है तो हो सकता है यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। तो मतलब आप ये चेक कर लो कि इस वाले फोर्स से कितना ऊपर है ये, क्योंकि कितने एंगल पे है, बताने का मेरा मतलब ये है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसी चीज की, सबसे पहले मैं आर का रिजल्टेंट, आर का जो भी है मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या था बोलिए, आर इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2F1, ठीक है F2, और यहाँ पे cos थीटा, क्या चीज, cos थीटा। थीटा थीटा क्या, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है ना, जिसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो ये हो गया मेरा क्या, रिजल्टेंट निकालने का तरीका। ठीक है, अब वो रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बना रहा है, ठीक है मतलब कि जो एंगल बनाएगा ये F1 से, उसी को हम डायरेक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्शन का मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। डायरेक्शन का होता है, डायरेक्शन का ये सब मैंने आपको डेरिवेट करके दिखाया था एक एक चीज। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन का होता है F2। ठीक है, डायरेक्शन का होता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। यही था, हाँ यही था। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे एक चीज रह गई थी थोड़ी सी, मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं इस वाली चीज की बात करूँ ना, तो इसकी एक चीज देखना जरा। अब इसमें दो तीन केसेस लेता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे नोट कर लो, आप नोट कर लो। ठीक है, नोट क्या करो कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो बताओ ये दोनों फोर्स कैसे आ जाएंगे, ऐसे। और देखो अब एंगल है ही नहीं कुछ भी, तो ये भी यहीं पे आ गया F2 भी, F1 और ये F2 दोनों एक साथ आ जाएंगे। जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसी कंडीशन को हम लेके चलते हैं जरा। यहाँ पे मान लो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। और देखिए अगर मैं cos 0 रख दूं तो cos 0 क्या होता है, बताइए, cos 0 होता है 1। तो यहाँ पे तो ये खत्म, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख लूंगा अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। तो ये सिंपल सी चीज है। और आप यहाँ से दिमाग लगा के ये बोल सकते हैं कि देखो जी, आप मान लो एक ही चीज है, ये पेन, ये मार्कर है। आप यहीं पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फिर यहीं पे दोबारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो टोटल कितना लगाया भाई आपने, टोटल लगाया 15 न्यूटन का। कैसे पता चला, जोड़ दिया, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो सेम है यार, यहाँ पे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और इस तरीके से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है केस 2, ये तो था हमारा केस 1। ठीक है, केस 2 क्या है, अगर
अगर रिजल्टेंट की सॉरी अगर ये जो है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल हो जाए 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, कहने का मतलब है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे क्या रखना होगा 90। और देखिए cos 90 कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0। तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा, बचेगा क्या हमारे पे आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा हमारा आएगा अंडर रूट f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर, यही होने वाला है, ठीक है। तो यह हमारा आएगा रिजल्टेंट अगर ये 90 हो गया तो, ठीक है। और केस 3 की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में अगर आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 हो गया, और ये दोनों कंडीशन बहुत अच्छी है। मान लो एक ये है, ठीक है, ये F1 था, ये F1 था, और ये कितना था F2 था। अब देखिए F1 इधर है और ये F2 इधर आ गया, तो दोनों को घटाओगे तभी तो पता चलेगा रिजल्टेंट। क्योंकि मान लो मेरा हाथ है, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, कैसे पता चलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे क्या थीटा, ठीक है। और देखिए cos 180, cos 180 कितना होता है पता है ना आपको, कितना होता है -1 तो देखिए यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये। तो मैं लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे क्या आ गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस में 2F1 F2 यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये तो इसी को हम कहते हैं क्या, मैं आपको इसी को बताना चाहता था, यही था हमारा पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम उसके बाद करने वाले हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। नोट करिए आप प्लीज। हाँ देखिए बच्चों, जो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है, पढ़िए आप इसको ध्यान से, ये तो इजी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए टू फोर्सेस P एंड अंडर रूट टू एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल 135। मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो F1 है और एक F2 है, ठीक है। अब बताइए F1 जो है कितने का है, वो P अंडर रूट 2, और F2 जो है कितने का है, वो P का, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितने का है 135 डिग्री का, ठीक है, हमने बना लिया। अब क्या बोले, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है मेरे को, इतना मुझे पता है। तो मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट करा और यहाँ से एक रिजल्टेंट बना लिया, और थीटा बराबर है 135 डिग्री, और मैंने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो F1 से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो वो चीज मैंने लिख ली है, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या करना है, देखिए जब भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो मेन थिंग ये है, सबसे पहले डायग्राम पूरा होते ही सबसे पहले आप लिख लो गिवन, ठीक है। या फिर पहले आप लिखो गिवन तो लिखना कंपलसरी है। अगर आप गिवन लिखते हो, फिर डायग्राम बनाते हो, फिर क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं से वो क्लू मिल जाएगा जिसकी वजह से आप कर सके, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया, F1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया, F2 बराबर P, और थीटा बराबर 135, आसान है, ठीक है। फिर मैंने मान लिया कि बताओ जो रिजल्टेंट है, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, किसके संग, F1 के संग, ठीक है, ये रहा अल्फा। फिर आपको क्या करना है, अब आपको रिजल्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था मैंने, R इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर, ठीक है ना, R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो वही चीज लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी है, F1 की जगह देखिए 2 अंडर रूट 2P का स्क्वायर, ठीक है, और F2 की जगह क्या है हमारा P का स्क्वायर प्लस 2, और देखिए F1 की जगह क्या है P अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है ना, और F2 का क्या है हमारा ओनली P। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos की जगह 135, ठीक है, cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर देखिए, इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा P का स्क्वायर, और इनको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, देखिए इस P का और इस P का कराएंगे तो क्या आ गया P का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इतनी निकल के आएगी, ठीक है, माइनस में 0.707, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2P। देखिए ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 3P, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकलेगा ये 2P के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या 3P का स्क्वायर, यहाँ पे क्या 2P का स्क्वायर, दोनों माइनस हो गया, क्या आ गया P का स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P, तो रिजल्टेंट निकल गया हमारा P। ये क्लियर है आपको। तो इसको देखिए, अगर मुझे डायरेक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो डायरेक्शन, तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। तो देखिए मैंने F2 लिख दिया, F2 कितना है मेरा P
P लिख दिया, और यहाँ पे थीटा की जगह रख दिया कितना 125, ठीक है, जहां जहां थीटा वहां पे 135 रख दिया मैंने। फिर यहाँ पे F1 था वो रख दिया, F2 था वो रख दिया। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपके क्या आएगा, इसको जब पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 1। तो बताइए tan की वो वैल्यू जहां पे tan पे वो वैल्यू जहां पे tan पे वो एंगल जिसपे इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कौन सा होगा वो 45। तो मैं आपसे निकाल लिया सीधा कि ये बराबर क्या आ गया हमारा 45, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्लीज इसे नोट कर लें आप। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट भी डाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा। देखिए इसमें क्या है हमारा, द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक पॉइंट से पास होते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, ठीक है। अच्छा देखिए, दो कॉन्करेंट फोर्स में से एक फोर्स जो है दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा फोर्स है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट फोर्स, ठीक है। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है, ठीक है, वो एक फोर्स पे परपेंडिकुलर है। और मान लो एक ये मेरा फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, मान लो इन दोनों फोर्स में से सबसे छोटा फोर्स कौन सा है, मान लो F2 है। तो देखिए जो रिजल्टेंट है ना, वो छोटे वाले फोर्स पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने वही लगा रखा है, देखिए यहाँ पे मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, द एंगल बिटवीन द फोर्स इज 120। देखिए फोर्सेस के बीच में ये दोनों जो आपस में फोर्सेस थे F1 और F2, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है बताइए, 120 का। कितने का है, 120 का, ठीक है ना, 120 का एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच में। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे थीटा बराबर 120 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है मैंने कि F2 इज परपेंडिकुलर टू R, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है उसके बाद ये है कि जो बड़ा वाला फोर्स है ना, उसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, देखिए कितना है 60 न्यूटन। तो ये बड़ा वाला फोर्स मेरा ये है, इसका मुझे क्या है मैग्नीट्यूड पता है कितना है 60 न्यूटन। मेरा काम क्या है, मुझे पता करना है स्मॉलेस्ट फोर्स। अब देखिए आपसे हर बार ऐसा नहीं है कि दो फोर्सेस देंगे, उनके बीच का आपको एंगल देंगे और सीधा बोलेंगे लो जी पड़ोस के दे दिया, सीधा सीधा निकाल लो रिजल्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे जो है क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो घुमा फिरा के और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप क्या है आपका, देखिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए जो जो क्वेश्चन में है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को सेट कीजिए। हो गया सेट, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया अकॉर्डिंग, देखिए पढ़ने से ही पता चल जाता है। एक बार अगर आप ये पूरा रीड कर लेंगे ना, फिर उसके बाद टुकड़ों में इसको रीड करिए। रीड कर लिया हमने, ये मेरा F1 है, F2 पे स्मॉलेस्ट फोर्स है, और इस पे मान लो R मेरा रिजल्टेंट इस तरीके से बन गया, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में एंगल बोला, तो हमने यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे दिखा दिया एंगल 120 का है, ठीक है, 120 का है। उसके बाद हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, हमारा उद्देश्य है निकालने का, ऑब्जेक्टिव है हम निकाल के दिखा दे कैसे भी ये F2 फोर्स। अभी तो मुझे रिजल्टेंट इन सबसे कुछ मतलब ही नहीं है भाई। अभी मुझे क्या करना है, जो भी ये क्वेश्चंस है, जो भी ये गिवन कंडीशंस है, उनसे मुझको बस ये मेरे को लाना है ना। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि अजी देखो अगर ये है मेरा, अगर मैं ये लगाता हूँ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 और cos थीटा वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा क्या कुछ, देखिए ये तो रख देंगे, यहाँ पे ये भी रख देंगे, थीटा भी रख देंगे। अच्छा और रिजल्टेंट पता है, रिजल्टेंट पता नहीं है, और वहां पे वो पूछ रहा है, तो ये तो निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो निकाल पाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है। तो जब इसका नहीं पता और आपको इसका भी नहीं पता F2 का जिसका निकालना है, एक चीज से दो चीजें तो नहीं निकल सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्योंकि कितने अननोन है, 2 अननोन हो गए। अच्छा दूसरा मैंने बताया था मैग्नीट्यूड वाला कि क्या था, वो tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा बराबर क्या बताया था मैंने आपको, tan अल्फा बराबर बताया था, बताइए क्या बताया था, F2 sin थीटा है ना, और F1 cos थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है ना। अच्छा ये बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से कि मुझे अल्फा तो पता है या नहीं है, नहीं पता तो रुकिए थोड़ी देर। यहाँ पे देखिए F2 मुझे पता है, नहीं पता निकालना है, ठीक है। थीटा मुझे पता है, F1 मुझे पता है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, यहाँ पे सिर्फ F2 रह जाएगा, अगर मैंने इस थीटा को निकाल लिया तो ये थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकलेगा देखो गिवन कंडीशन से, हमें ये पता है पूरा कितना है 120 का है, उसमें से अगर ये 90 आप सब तक कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 30। तो मैंने देख लिया यहाँ पे, ये देखो मैंने निकाल लिया कि अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। आप दिखा दीजिएगा ऐसे करके 120 माइनस 90 इक्वल टू 30। तो हमारा काम हो गया, देखिए यहाँ पे ये और ये सब नॉन हो गए, बचा गया एक ही अननोन। देखिए यहाँ पे इसीलिए ये यूज करा। देखिए मैं इतना बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ मैं क्वेश्चन ना करा दूं, मतलब उतारा जल्दी कुछ भी करा दिया, मतलब कि थिंकिंग क्या है आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है आपका आएगा एग्जाम में आप कर देंगे इसे रट के जाके, ऐसा हो सकता है ना
कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए। और लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया कि इसमें वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, मैग्नीट्यूड वाला यही वाला क्यों लगा है, तो सोचो आपको कितनी आसानी होगी इसे करने में, ठीक है ना। तो हमने ये फॉर्मूला इसलिए यूज करा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मिला है 30, मैंने 30 रख लिया, बाकी सारी चीजें पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, इनको तो सॉल्व करना है ना, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना अब मैं इनको सॉल्व कराऊं, अगर बताऊं मैं इनको सॉल्व कराने लग जाऊं तो यानी कि आपके बेसिक के मजबूत नहीं है, ठीक है। आप इनको कर लीजिएगा सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन से करनी है आपको, और यहाँ पे सिर्फ F2 रह जाएगा अननोन, तो F2 हम निकाल लेंगे, कितना आ गया 30 न्यूटन, ठीक है। अब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, बाकी जाकर थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ लोगे आप, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अपना, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड से था, आराम से हो गया, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा लगाना है बस, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या लिखा है, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। 2 वेक्टर्स हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। व्हेन एडेड, जब जोड़े जाते हैं, गिव अ रिजल्टेंट, हमें क्या मिलता है जब हम उनको जोड़ते हैं तो एक रिजल्टेंट मिलता है इक्वल टू आइदर फैक्टर, उन दोनों वेक्टर के वो इक्वल होता है, समझ गया ना, मतलब कि उन दोनों वेक्टर के वो इक्वल होता है रिजल्टेंट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, तो उन दो फोर्सेस के बीच का, उन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। वो वेक्टर एक तरीके से वो फोर्स ही बोल रहा है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर अलग चीज होती है, ठीक है ना। अच्छा हमें ये निकालना है इसका रिजल्टेंट, तो क्या से आप देखिए किस तरीके से इसका यूज करके मैं वेक्टर वाले भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है ना। हालांकि ये भी हमारा इसी में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने मान लिया कि लेट द टू वेक्टर F1 एंड F2, ठीक है ना। और R को मैंने क्या मान लिया, रिजल्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या है, F1 F2 ये तीनों बराबर है। तो एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। मेरा उद्देश्य क्या है, थीटा है। देखो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, चाहे वो लाइफ हो चाहे क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व कर रहे हो आप, आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। मुझे थीटा निकालना है, सिंपल सी बात है। मैं क्या लगा दूं, R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे आप लगाइएगा अंडर रूट। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे F1, सबको आपको क्या रखना है, आपको यहाँ पे सबको उस टर्म में रख दीजिए। एक मिनट क्या है, हाँ सबको आप F के टर्म में रख दीजिए, ठीक है ना। आप मान लो कि R था ना, ये R ना हो क्या F है, डिफरेंट जो है वो क्या है मेरा F है, मतलब R भी रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रखते हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, और यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला इसलिए लगाया ना क्योंकि देखिए यहाँ पे R पता है मुझे, और ये सारी चीजें ही पता है। यहाँ पे देखिए R नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैंने क्या मान लिया, F मान लिया है। तो ये भी क्या हो गया मेरा F है, ये भी क्या हो गया, सॉरी ये भी क्या हो गया F, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज इधर आ जाएगी, इसे मैं लिख सकता हूँ F का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों जोड़ दूंगा तो 2F2 का स्क्वायर प्लस 2F2, ठीक है। और कितना आ गया cos थीटा, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस में F2 अपॉन 2F2 इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लोगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये इससे खत्म, तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर cos थीटा बराबर आ गया हमारा माइनस का 1/2, देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस का 1/2, ठीक है। और माइनस का 1/2 तो आप यहाँ से बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, यही निकालना था हमें, ठीक है। अच्छा हमने इसका यूज क्यों नहीं करा, सोचिए थोड़ा, इसका यूज क्यों नहीं करा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 साइन cos थीटा, इसका यूज क्यों नहीं करा, ये आपको खुद सोचना है, ठीक है ना। इसका ही क्यों करा, ये फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इसे नोट कर ले आप। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P1 एंड P2 इज P, ठीक है। इफ P2 इज डबल द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P1, ठीक है। सो दैट दिस, ये क्या है सर, ये तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन दे दिया आपने। अच्छा देखिए यहाँ पे इसको करते टाइम ना बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा आपको बस देखिए दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये है और एक ये वाला है, बस आपको कुछ नहीं, बस आपको इन पे ही डिपेंड रहना है बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। और थोड़ा सा तरीका पता करना है आपको करने का। देखिए हमें ये शो करके दिखाना है कि जो P2 फोर्स है ना वो रिजल्टेंट के ही बराबर है। अच्छा सबसे पहले तो 2 केस है इसके। सबसे पहला इतनी जो चीजें हैं वो पढ़िए आप, कि जो रिजल्टेंट है 2 फोर्सेस का P1 एंड P2 का, वो क्या है मेरा P है, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने बना लिया केस नंबर 1। अब क्या बोला, अगर मैं P2 को, इस P2 को है ना डबल कर दूं, कर दिया मैंने डबल, तो जो रिजल्टेंट है ना, वो जो रिजल्टेंट है मेरा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है किस पे, इस वाले फोर्स पे P1 पे। तो मैंने वही बना दिया, देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। R जो है P1 पे परपेंडिकुलर है, केस नंबर 2, ठीक है। अब देखिए एक चीज में इसमें वो करिए कि मान लो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये डबल हुआ है, थीटा में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। नेक्स्ट चीज क्या है हमने,
केस 1 से देखा, केस 1 में हम क्या कर सकते हैं बताइए, केस 1 में क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है, P2 का स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर और ये, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकंड में आया, उस सेकंड में मैंने देखा कि मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्यों लगाया, क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया भैया आपने, क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाली चीज गिवन है, वो क्वेश्चन में ही लिंक करवा रहा है, हमें बता रहा है। अगर आप इशारा समझोगे तभी तो, इशारा समझना पड़ता है। उसने बोल रखा है कि ये 90 बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा अल्फा है, आराम से इस अल्फा का यूज करो, है ना, अल्फा का यूज करो, क्या पता कुछ निकल जाए। तो मैंने अल्फा का यूज कर यहाँ पे कितना रख दिया, 90, ठीक है ना। थोड़ी नॉइज आ रही बाहर से, एक मिनट जरा। हाँ तो देखिए यहाँ पे कितना है मेरा, यहाँ पे मैंने रख दिया 90, ठीक है, जो 90 था यहाँ पे मैंने 90 रख दिया। बाकी देखिए मैंने F2 मुझे पता है, F2 मेरा कितना था, ये रहा, रख दिया, ठीक है, और ये साइन थीटा। फिर F1 कितना है मेरा, ये रहा P1, ये सारी चीजें रख दी। रखने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि तो इन्फिनिटी होता है, इस तरीके से नॉट डिफाइन होता है, तो इस तरीके से नहीं सोचना आपको। देखिए नॉट डिफाइन कैसे हो सकती है कोई चीज, जब 1/0 हो, जब किसी चीज को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो मैंने लिख दिया इसको इन्फिनिटी को इस तरीके से। अब देखिए मैंने इस नीचे वाले को इस 0 के बराबर होगा, देखिए ये वाली चीज 1/0 है, तो इसका मतलब इक्वेट करके आप बोल सकते हैं ना, ये पूरा 0 होगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ पे इस वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर 0 रख दिया मैंने। फिर यहाँ से मैंने ये निकाल दिया 2P1, ठीक है, इस वाली चीज को यहीं पे रख दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, किसके बराबर आ गया, माइनस में P1 के, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये वाली चीज जो इतनी चीज थी, ये एंड ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया माइनस में P1, मैंने यहाँ पे रख दिया ये माइनस में P1, ठीक है। अब देखिए P1 है और यहाँ पे क्या है, P1 है, क्या हो जाएंगे माइनस में 2, माइनस में P1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरा P1 का स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर, और यहाँ पे P का स्क्वायर। तो देखिए P1 के स्क्वायर से P1 स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया P2 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को हमने ये कर दिया स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर आ गया, फाइनली शो कर दिया हमने, ठीक है। दिस इज कंप्लीट पिक्चर अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, एंड इस तरीके से करना है आपको, ठीक है, केसेस बना के। और यहाँ पे ये क्यों यूज करा मैंने बताया आपको, उसके पीछे का रीजन में भी बता रहा हूँ, तो प्लीज आप इन सबको नोट कर लें, ठीक है ना, इसे नोट करें प्लीज जल्दी। हाँ स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज सच दैट, ठीक है, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल देयर रिजल्टेंट इज ये, ठीक है, दो फोर्सेस है हमारे पे, दोनों अगर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट जो है इतना होता है, ठीक है ना, इतना है, ठीक है। एंड व्हेन दे एक्ट एट 60 डिग्री, अगर वो 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट इतना होता है, ठीक है ना। आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, यानी कि इस P को और Q को, दोनों फोर्सेस को आपको पता करना है। मैंने मान लिया कि दोनों जो फोर्सेस थे वो मैंने क्या क्या है, P एंड Q है, ठीक है ना। अच्छा ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। अच्छा मैं आया, मैंने देखा कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, केस 1 में 98 थीटा उनके बीच का रिजल्टेंट ये है, मैंने क्या करा, ये निकाल लिया, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वहां पे cos थीटा होता है, cos 90 क्या हो जाएगा 0, और 0 में मल्टीप्लाई होके हम पे सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। मैंने आपको इसका वो बताया था ना अभी, केस 1 केस 2 करके जब मैं स्टार्टिंग में करा रहा था, तो उसका मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको रख दिया मैंने, रिजल्टेंट कितना है मेरा, रिजल्टेंट है 13000, इसको रख दिया मैंने, यहाँ पे पुट कर दिया, फाइनली मेरा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और केस 2 में आया, केस 2 में सेम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड का ये आ गया, ठीक है। और इसमें एक मिनट प्लीज, एक मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ तक आपका हो गया था। फिर देखिए केस 2 देखिए, जब ये दोनों कैसे 60 पे एक्ट कर रहे हैं, यानी कि थीटा बराबर क्या है 60, ठीक है, और रिजल्टेंट हमारा इतना दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगाया मैग्नीट्यूड का, और यहाँ से ये चीज मैंने साइड से रख दी है, देखिए, और रिजल्टेंट मेरा कितना इतना है, तो देखिए P1 P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर कितना था, मैंने यहाँ पे देखिए कितना है 13,000, तो मैंने इस 13,000 को यहाँ पे रख दिया। फिर इनको मैंने सॉल्व करा, ये cos 60 कितना होता है 1/2, इससे ये खत्म, यहाँ पे क्या बच गया PQ, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया PQ बराबर दिस, ठीक है, PQ निकल गया मेरा। और देखिए एक चीज देखिए, PQ मुझे पता है और P का स्क्वायर Q का स्क्वायर पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, PQ पता है और P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर पता है, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम क्या है, हम क्या चाहते हैं, P एंड Q निकालना, ठीक है ना। अच्छा तो किस तरीके से निकाले, देखो अगर कोई भी आपको इस तरीके से P प्लस Q दे दे और P माइनस Q दे दे, मतलब समथिंग यहाँ पे कुछ है और समथिंग यहाँ पे कुछ है,
तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ना इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमारा उद्देश्य क्या, अगर मैं इस तरीके का कुछ दे दूँ आपको तो आराम से निकाल लोगे। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालूंगा, कैसे पता चला, यहाँ देखिए ये क्या पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ क्या पी क्यू दे रखा है। एक बात बताइए, अगर आप पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो और ए बी हो तो आप एक बात बताइए, ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, है ना, और ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, यही तो होता है। अब देखिए ये चीज मुझे पता है कितना 13,000, यहाँ पे मैं रख दिया कितना 13,000, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी क्यू, 2 इंटू पी क्यू, देखिए 2 ये रहा और पी क्यू कितना 6300, ठीक है। अच्छा अगर आप इनको सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इनको जब आप सोल्व करेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिलने वाला है 160, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा 160, ठीक है। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 160, ठीक है। इसके यहाँ पे जो भी आएगा आपका उस पर अंडर रूट कर देना है। तो मेरा ये आ गया पी प्लस क्यू बराबर 160, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा, नेक्स्ट में यहीं पे कर दूँ कहीं, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अगला जो है यहाँ पे देखिए, अगला जो है नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, मैं पी माइनस क्यू निकालने वाला हूँ। तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, होल स्क्वायर होगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2p क्यू, ठीक है। अब देखिए पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कितना है हमारा 13,000, कितना है 13,000 माइनस, और ये चीज कितनी आई थी हमारी अभी, ये रहा, तो 2 इंटू 6300, आंसर क्या निकल रहा है हमारा, आंसर देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है ना। आंसर हमारा है 20 न्यूटन का, कितने का 20 न्यूटन का, तो पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब देखिए पी प्लस क्यू है, पी माइनस क्यू, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे देखिए क्यू से क्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी प्लस क्यू बराबर कितना है 160, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो देखिए ये इससे खत्म, ठीक है ना, और यहाँ पे ये इससे खत्म हो गया। पी प्लस पी 2p बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा बताइए 140, ठीक है। और यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं कितना, 70 न्यूटन का, कितना आ गया आपका 70 न्यूटन का, ठीक है ना। अच्छा सही निकाला है हमने, हाँ पी आएगा 70 न्यूटन, सही तो निकाल लेते हैं हम, पी नहीं क्यू 70, हाँ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ तक तो आपका हो गया। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यानी कि हमें पी माइनस क्यू निकल गया और पी प्लस क्यू निकल गया, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना हो जाएगा 2p, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है, 180 हो गया। यहाँ से आप पी निकाल लेंगे 90 और इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहले या फिर दूसरे में आपका क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा आपका 70, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है। देखिए जितने क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए थे उतने तो नहीं करा पाया, लेकिन हो सके तो आप उनसे कांटेक्ट कर ले किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।